देवियों और सज्जनों, नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर पंडित एस.के. शर्मा अपनी यूट्यूब चैनल ज्योतिष डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि समयानुसार मैं आपको आने वाले व्रत, त्योहार आदि की जानकारी देता रहता हूं। इसी संदर्भ में मेरे आज का वीडियो है पौष पूर्णिमा के महत्व के बारे में, जो कि अभी आने वाली है। इसी का मैं आपके सामने विस्तार से वर्णन करूंगा। दोस्तों, आप जानते हैं हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, परंतु पौष मास में आने वाली पूर्णिमा का महत्व बहुत ही अधिक माना जाता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। पौष मास में आने वाली पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा कहा जाता है, क्योंकि ये पौष के महीने में आती है। इस साल यानी कि 2021 में यह पावन पूर्णिमा 28 जनवरी दिन बृहस्पतिवार को मनाई जाएगी। हमारे ग्रंथों में इस पूर्णिमा की अपार महिमा का वर्णन किया गया है। आज के दिन किसी भी पावन नदी, तालाब और तीर्थ स्थान में स्नान करने से और सूर्य भगवान को जल अर्पण करने से और उनकी आराधना करने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कहा जाता है कि इस पूर्णिमा के दिन जो भी व्यक्ति स्नान, दान, व्रत और अपने इष्ट की आराधना करता है, तो उस जातक को बहुत ही शीघ्र अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके दुख, संकट अवश्य ही दूर होते हैं और नारायण की कृपा प्राप्त होती है। आप जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा तो की ही जाती है, परंतु इस पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के साथ साथ भगवान सूर्य नारायण की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। जिन व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के मानसिक रोग या कोई अन्य शारीरिक परेशानी है या किसी भी प्रकार की कोई और मेंटल टेंशन है, तो उसके लिए इस दिन का व्रत, पूजा, अर्चना बहुत ही लाभकारी मानी जाती है। इस दिन व्रत करने की विधि भी बहुत ही सरल है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो इस प्रकार है। आप ध्यान से इसे नोट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठकर, अगर आप घर पर ही हैं तो नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों का ध्यान करें और जल देवता की वंदना भी करें। इसके पश्चात अपने इष्ट और विशेष रूप से भगवान विष्णु और सूर्य नारायण की वंदना करने का विशेष महत्व इस दिन बताया गया है। पूजा करने के लिए आप कोई भी नारायण मंत्र, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणे या ओम श्री कृष्णाय नमः या ओम राम रामाय नमः, जो भी मंत्र आपको सुविधाजनक लगे उस मंत्र का पाठ आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का विशेष महत्व बताया गया है। सूर्य भगवान का मंत्र भी बहुत ही आसान है, जैसा कि ओम नमो भगवते सूर्य देवाय या ओम घृणी सूर्याय नमः। दिन के किसी भी समय भगवान सत्यनारायण की कथा करना भी पूर्णिमा के दिन आवश्यक होता है और रात्रि में चंद्रमा को जल भी अवश्य दें। इसके साथ साथ एक बहुत ही जरूरी उपाय और है कि इस दिन दीपदान करने का महत्व बहुत ही अधिक बताया गया है। दीपदान के बारे में मैं पहले ही 2-3 अपनी वीडियो निकाल चुका हूं, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। इस पौष पूर्णिमा के दिन आपको कम से कम 3 दीपदान करने चाहिए। पहला दीपक भगवान नारायण के नाम से, दूसरा दीपक
भगवान सूर्य नारायण के लिए, और इसके साथ साथ ही देव देव महादेव भगवान शिव के नाम से भी आप एक दीपक दान करें। 3 दीपक का दान कैसे हो सकता है, या 3 अलग अलग दीपक जलाएं, और आप चाहे तो एक ही दीपक में 3 बत्तियां लगा के भी आप 3 दीप दान का फल प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरी पिछली वीडियो देख लें, उसमें आपको पूरा वर्णन मिल जाएगा। दोस्तों, यह पौष पूर्णिमा का व्रत बहुत शीघ्र फल देने वाला है। आप विश्वास के साथ करें और इसका लाभ उठाएं। आज्ञा चाहता हूं आपसे, और चलते चलते आपसे हमेशा की तरह एक निवेदन कि आप लाइक के बटन को अवश्य दबाएं, पोस्ट को जितना हो सके शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहता है। आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो हमें ट्विटर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप सिर्फ हमसे चैटिंग कर सकते हैं, हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे, और हम ये भरसक प्रयत्न करते हैं कि आपके सवाल का जवाब दिया जाए, लेकिन फिर भी सारे सवालों का जवाब देना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि सवाल बहुत अधिक होते हैं और समय थोड़ा होता है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके। धन्यवाद। चलते चलते आपके लिए मंगल कामना। आप सदा प्रसन्न रहें, धर्म ध्यान करते रहें, और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। धन्यवाद।